विश्व शांति का अग्रदूत बना भारत का जिगरी दोस्त रूस। पुतिन के एक्शन के साथ ही टल गया विश्व युद्ध। आर्मेनिया और अजरबैजान ने किया सीज फायर। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है और खबर यह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच दुनिया पर मंडरा रहा विश्व युद्ध का खतरा रूस की कोशिशों के बाद टल गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान पिछले कई दिनों से चल रहे युद्ध के बाद अब उसे रोकने पर सहमत हो गए हैं और अब दोनों तरफ से गरज रही तोपें शांत हो चुकी हैं। देर से ही सही, लेकिन इस इलाके में बेकसूर लोगों की जान जाने से बच गई है। मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम का ऐलान करवाया है। मॉस्को में मुलाकात के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध विराम को तैयार हो गए हैं। दोनों देश एक दूसरे के सैनिकों के शव और युद्धबंदियों को लौटा देंगे और इसके बाद आर्मेनिया अजरबैजान के बीच वार्ता फिर से शुरू हो जाएगी। इस घोषणा से पहले मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की देखरेख में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच करीब 10 घंटे तक बातचीत हुई। लावरोव ने कहा था कि ये संघर्ष विराम विवाद निपटाने के लिए वार्ता का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत की सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 27 सितंबर से 4400 वर्ग किलोमीटर की नागर्नो काराबाख इलाके पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई थी। दोनों देशों के सैनिक मारे गए हैं। टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 27 सितंबर से शुरू हुए संघर्ष में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों ही देशों ने उन शहरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है जो संघर्ष वाली जगह से काफी दूर हैं। नागर्नो काराबाख के अधिकारियों ने कहा है कि अब तक इस संघर्ष में उनके पक्ष के करीब 200 कर्मचारी भी मारे गए हैं। इसके अलावा 18 नागरिक भी मारे गए हैं, जबकि 90 से ज्यादा घायल हैं। उधर अजरबैजान के अधिकारियों ने सैनिकों के हताहत होने के संबंध में कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन उनके 24 आम नागरिकों की मौत के साथ ही 121 घायल होने की बात कही जा रही। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने दोहराया है कि इस लड़ाई का अंत तभी हो सकता है जब नागर्नो काराबाख से आर्मेनिया पूरी तरह से पीछे हट जाए। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की माने तो आर्मेनिया और अजरबैजान मानवीय आधार पर युद्ध समाप्त करने पर सहमत हो गए हैं। लावरोव के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के कैदियों और संघर्ष में मारे गए लोगों के शवों का आदान प्रदान करेंगे। दो देशों की लड़ाई में क्यों शामिल हुए बाकी देश? दोस्तों, वैसे तो ये दो देशों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन इसमें कई देश शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। तुर्की ने तो पहले ही अजरबैजान की तरफ से मोर्चा खोल दिया था। दोस्तों, जिस तरह से टेंशन बढ़ती जा रही थी उसे देखते हुए ये आशंका साफ जाहिर की जा रही थी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तुर्की के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो रूस और तुर्की के बीच भयानक जंग शुरू हो सकती थी और इस महायुद्ध में दुनिया की दूसरी महाशक्तियां भी शामिल होती। ये भी खबर थी कि पाकिस्तानी सेना भी इस युद्ध में भूमिका निभा रही थी। इतना ही नहीं, आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में फ्रांस, ईरान और इजराइल के भी शामिल होने से खतरा बढ़ गया था, लेकिन रूस ने तुर्की के उकसावे के बावजूद संयम से काम लिया और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाकर दुनिया को विश्व युद्ध के खतरे से बचा लिया। दरअसल जब तक ये जंग दो देशों के बीच चल रही थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अजरबैजान की तरफ से तुर्की और पाकिस्तान के आने से माहौल बिगड़ने लगा। लेकिन पाकिस्तान को लेकर हुए खुलासे ने सबको चौंका दिया था। एक टेलीफोनिक बातचीत में ये बात सामने आई कि पाकिस्तानी सेना अजरबैजान की तरफ से युद्ध लड़ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की से हजारों आतंकी भेजे जाने की खबर भी सामने आई। बताया जा रहा था कि ये आतंकी गृह युद्ध से प्रभावित सीरिया और लीबिया के रास्ते नागर्नो काराबाख भेजे जा रहे थे। इन आतंकियों को मुस्लिम देश अजरबैजान के पक्ष में और ईसाई देश आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध के लिए पैसा दिया जा रहा था। बड़ी बात तो ये थी कि अजरबैजान को इजराइल भी पूरा सपोर्ट दे रहा था और बताया ये जा रहा था कि इजराइल ने उसे 90% हथियार दिए हैं। हालांकि इसी बात से रूस भड़क गया। इसके बाद रूस ने भी खुलकर आर्मेनिया का समर्थन कर दिया। हालांकि रूस दूसरी तरफ बातचीत भी कर रहा था और उसी वजह से युद्ध को रोका जा सका है। क्या है दोनों देशों के बीच के विवाद की वजह?
दोस्तों, यूरोप के नजदीक एशिया का देश आर्मेनिया और उसका पड़ोसी देश है अजरबैजान। इस विवाद की जड़ में है 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला नागोर्नो काराबाख नाम का इलाका। नागोर्नो काराबाख इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। मौजूदा तनाव 2018 में शुरू हुआ था, जब दोनों देशों की सेनाओं ने बॉर्डर से सटे इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी थी। इसके बाद तनाव ने युद्ध का रूप ले लिया। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे ये दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये दोनों देश ईरान और तुर्की के बीच में पड़ते हैं।